हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेठिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 12 बाय 60 का एक सिंपल सोबर सा हमारा हाउस जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस हाउस का टूर करने से पहले इसकी फेसिंग की बात कर ले हम लोग। तो इसकी जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है। आइए हम चलते हैं हमारे इस 3 BHK प्लान की तरफ, कैसे हमने इसका प्लानिंग किया करा हुआ है और कैसे इसमें हवा प्रकाश आपको हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ फ्रंट पे सबसे पहले आपको एक छोटा सा गेट देखने को मिलेगा जिसमें आप 2 व्हीलर पार्किंग अपना इजिली कर सकते हैं। और सिंपल सा है, जो मैंने बोला आपको ये मीडियम बजट हाउस है हमारा। तो इसमें आपको बेसिक सब चीजें जो रहती है घर के लिए नीड रहती है, हमने इसे सब प्रोवाइड की है। ये जो डोर है हमारा, ये अंदर बाहर दोनों तरफ खोलने वाला डोर रहेगा जिसको आप इनर और आउटर साइड में दोनों तरफ खोल सकते हैं। बैठने के लिए और पार्किंग के लिए एक सफिशिएंट स्पेस दे रखी है हमने यहाँ पर, जो कि जो साइज की बात की जाए तो 12 बाय 8 का हमने ऐसा साइज दे रखा है। इसके अंदर आप अपना 2 व्हीलर इजिली प्लान कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पर। और आप अपना अगर आप सुबह बैठना चाहे धूप में, तो देखिए अभी 12 बजे का टाइमिंग है, तो आराम से आपको धूप का सनलाइट का भी मजा यहाँ पर बैठ के ले सकते हैं। तो मेरे पीछे जो आपको विंडो देखने को मिल रही है, ये हमने डोवाल की 3 लेयर में मल्टीपल लेयर में दे रखी है। 3 लेयर के अंदर इसका जो साइज की बात की जाए तो वो 4 बाय 5 का साइज रहेगा इसका। और रही बात मेरे नीचे, आपको यहाँ पर वाटर टैंक देखने को मिल रहा है। और इस बंगलो के अंदर हमने कॉमन बोरिंग भी दे रखा है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा हमने बोरिंग का प्लेसमेंट कहाँ पर करा है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो हमने सबसे पहले बात की जाए मेन डोर की, तो आपको डबल पताम में यहाँ पर आपको फ्रेम सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आउटर में आप अपना विंडो सेक्शन लगा सकते हैं जो कि मॉस्किटो नेट के लिए रहेगा। और इनर सेक्शन में हम आपको यहाँ पर प्लाईवुड का डोर भी आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। रही बात इसकी एसेसरीज की, तो मीडियम बजट हाउस है, तो जितनी भी एसेसरीज है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे घर के अंदर की ओर। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा ड्राइंग हॉल है। इस ड्राइंग हॉल 12 बाय 14 का ड्राइंग हॉल रहेगा। वेंटिलेशन आपको दोपहर में लाइट की जरूरत नहीं रहेगी। लाइट जो हम आर्टिफिशियल लाइट रहती है उसका कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नेचुरल सनलाइट ही इस घर के लिए सफिशिएंट है। जो बाहर विंडो दिख रहा था आपको, ये इनर पार्ट से विंडो हमारा ये है, इंक्लूडिंग आपको ग्रिल में आपको इसको सेफ्टी पर्पस के लिए ग्रिलिंग लगा के दे रहे हैं यहाँ पर। देन रही बात आपको इसकी इंटीरियर प्लानिंग की, तो इसको हम साथ साथ में प्लान कर सकते हैं। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ अपना सोफा प्लान कर लीजिए। और एक छोटा सा टीवी यूनिट अगर आपको प्लान करना हो तो आप अपना टीवी यूनिट, आपको यहाँ पर टीवी यूनिट का पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वो यहाँ पर आके अपना टीवी यूनिट भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया के अंदर में, और उसके बाद देखेंगे किचन का प्लानिंग किस तरह से किया है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टेयर्स जो सीढ़ी रहती है, ये हमारे साइड में आपको देखने को मिल रही होगी। देन सीढ़ी के नीचे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ स्टोर वाला एरिया, जो छोटा मोटा इसका स्टोर करना हो। और यहाँ पर आप छोटी सी डाइनिंग टेबल भी आप इस जगह पे आप प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा एरिया था लिविंग डाइनिंग एरिया, और इससे जस्ट अटैच हमारा ओपन किचन दे रखा की जाए। तो साइज जो है एक किचन की एक बड़ी रहनी चाहिए, जो हमने इस घर के अंदर जो किचन की साइज दे रखी, जो बड़ा साइज दे रखा आपको देखने को मिल रहा होगा, जो एल शेप में किचन दे रखा है हमने यहाँ पर। और साथ साथ में रेफ्रिजरेटर का पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और टॉप पे अगर बात की जाए लाइटिंग की, तो कंसील लाइट आपको यहाँ पर साथ में लगा के दे रहे हैं, ताकि लाइटिंग की आपको घर से लाने की आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आप यहाँ मॉड्यूलर किचन अपना नीचे प्लान कर सकते हैं, और इस प्लानिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं इसके लिए। तो आइए हम चलते हैं हमारे वॉश एरिया की ओर। तो ये जो घर है हमारा, अटैच किचन के साथ में यहाँ पर आपको वॉश एरिया देखने को मिलेगा। इस वॉश एरिया में आपको टैप वाटर मिलेगा, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए रहेगा ये वाला पॉइंट। और एक छोटा सा नल आपको यहाँ प्रोवाइड करा है, जो आपके लिए रहेगा, आपका जो ये वाला नल रहेगा आपके बर्तन धोने के लिए। तो सफिशिएंट साइज है वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग द बर्तन धोने के लिए, यूटेंसिल धोने के लिए जगह जो रहती है हमारी। और रही बात इसके डक्ट की, तो हमने टॉप में यहाँ डक्ट दे रखा है वेंटिलेशन के लिए, ताकि आपके किचन में कभी भी हवा प्रकाश की आपको कमी नहीं आए, महसूस ना हो। और इसके साथ में वॉश एरिया से अटैच हमारा यहाँ पर आपको लेट बाथ देखने को मिलेगा। जो लेट बाथ हमने यहाँ पर दे रखा है, वो हम आपको जो लगा के देंगे वो स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ में आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा, जो हमारी वेस्टर्न यूनिट रहेगी। और रही बात टाइल्स की, तो इसमें हमने पूरी 8 फीट की टाइल्स आपको यहाँ टॉप हाइट तक आपको यहाँ पर टाइल्स आपको लगा के दे रहे हैं। और साथ साथ में रही बात इसके फ्रेमिंग की, तो ये जो हम फ्रेमिंग लगा के दे रहे हैं, ये फाइबर की रहेगी आपकी, ताकि पानी वानी लगे आपकी चौखट पे, तो चौखट आपकी खराब ना हो। अब 1 BHK प्लानिंग हमने, जैसे नीचे की तरफ मैंने आगे बोला था, हमने 1 BHK प्लान किया है। तो ये हमारा पहला बेडरूम रहेगा, जहाँ के अंदर इसमें अंदर में एंटर हो चुका हूँ।
एंट्री की बात की जाए तो बेडरूम का जो साइज है हमारा वो 12 बाय 14 का आपका साइज रहेगा बेडरूम का, जिसके अंदर आप अपना डबल बेड पलंग वार्डरोब इजिली प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस बेडरूम के साइज के बारे में बताया है, 12 बाय 14 का इसका साइज रहेगा हमारा। पर इस बेडरूम की विशेषता आपको ये बताता हूँ कि ये बेडरूम हमारा अटैच है एक सीट आउट एरिया से, जो कि आपको सीट आउट एरिया आपको यहाँ मेरे साथ देखने को मिलेगा। इस बंगलो की प्लानिंग की बात की जाए तो 12 बाय 60 में आपको इसमें एडिशनल आपका ये जो एरिया सिट आउट है ये एडिशनल है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हवा प्रकाश के लिए। अभी देख सकते हैं सफिशिएंट यहाँ पर लाइट आ रही है और कॉर्नर के बंगलों का थोड़ा सा मजा इस कम बजट में भी आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको ग्रिल बार लगा के दे रहे हैं और एक सामने एक प्यारा सा गार्डन आपको देखने को मिल रहा है जो मेरी पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जिसका मजा आप इस कॉर्नर का होने के बाद भी आप इस कॉर्नर के बंगलों का मजा ले सकते हैं। तो ये इस घर की विशेषता थी जो मैंने हमारे नॉर्मल जितनी प्लानिंग दिखी उसमें आपको मैंने कभी बताया नहीं इस टाइप का। ये एक नई टाइप की प्लानिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की है। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर और फर्स्ट फ्लोर में किस तरह से प्लानिंग किया है उसको हम आगे की तरफ देखेंगे। चूंकि हमारे पीछे वाले बेडरूम से हमारे स्टेयर्स पे जाने के लिए, रही बात इस चढ़ाव की हाइट की, तो ये 7-6.5 इंच के आसपास आपका इसकी हाइट रहेगी। और इस चढ़ाव के जो टप्पे की बात की जाए तो इसको ग्रेनाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी विड्थ की बात की जाए तो ये हमारा चढ़ाव का जो विड्थ है वो 3.25 फीट के आसपास का इसका विड्थ रहेगा जो आपको देखने को मिल रहा है। आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर से हमारे हमने जो 2 रूम प्लान करे, किस तरह से हमने प्लानिंग करी हुई उसकी वो दिखाऊंगा मैं आपको। उसके पहले ये कॉमन लॉबी रहेगी, कॉमन स्पेस रहेगा जहां पर अपना आप सीट आउट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमने 4 आपको कॉर्नर पे आपको कंसील लाइट लगी हुई देखने को मिल रही होगी। पॉइंट दे रखा है चार्जिंग के लिए और सेंटर पे आपको फैन बॉक्स देखने को मिलेगा। मेरे सेंटर पे आपको टॉप पे यहाँ फैन बॉक्स देखने को मिलेगा, तो ताकि आप इस जगह को फॉर स्टडी पर्पस, सीट आउट पर्पस, आप किसी भी पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पीछे वाले बेडरूम की ओर। तो ये मेरा बेडरूम का एंट्रेंस रहेगा पीछे वाले बैक साइड का। साइज देख सकते हैं बेडरूम का, सफिशिएंट मास्टर बेडरूम के हिसाब से साइज दे रखा है, अटैच। विशेषता ये है कि इस घर में आपको 12/60 में आपको पीछे वाले बेडरूम में भी आपको बालकनी मिलेगी और आगे वाले बेडरूम में इससे बालकनी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो हमने डक्ट दे रखा है उससे वेंटिलेशन आपको यहाँ पर आएगा। और रही बात इस बेडरूम की साइज की, तो 12 बाय 14 का बेडरूम का साइज रहेगा, इंक्लूडिंग अटैच लेट बाथ जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी। लेट बाथ का छोटा सा टूर कर लेते हैं हम लोग। तो लेट बाथ यहाँ पर आपको वेस्टर्न यूनिट लगी हुई मिलेगी। यहाँ पर आपको 8 फीट हाइट की आपको टाइल्स लगी हुई दिख रही होगी आपको वीडियो में। और इसके बाद चौखट की बात की जाए तो वही उसमें फाइबर की चौखट जिसमें हम आपको डोर के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ये जैसे मैंने बताया था इस रूम के साथ भी हमारा बालकनी अटैच है बैक साइड से। तो ये हमारा एरिया है हमारा बालकनी का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉर्नर का मजा ना होने के बाद भी कॉर्नर का मजा आप ले सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर। तो ये हमारा लास्ट एरिया आ गया हमारे बंगलो का जो हमने बैकयार्ड में हमने दे रखा है। और ये आपको गार्डन फेसिंग बंगलो, आपको गार्डन फेसिंग रूम आपको मिल जाएगा। और बैठने के लिए सफिशिएंट बालकनी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसके साइज की बात की जाए तो 8 बाय 12 का ऐसा साइज दे रखा है जो सफिशिएंट रहता है किसी भी सीट आउट करने के लिए। आप अपना यहाँ पर झूला वगैरह लगा लीजिए, जो भी आपको प्लान करना आप यहाँ पर इजिली प्लान कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत सारा आइडियाज है जैसे मेरे पास, आप उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से मैं आ चुका हूँ मेरे बेडरूम के अंदर, जो मेरा पीछे वाला बेडरूम था। तो आइए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये वाला बेडरूम भी हमारा अटैच लेट बाथ के साथ में अटैच बालकनी है। और साइज की बात की जाए तो सफिशिएंट साइज इसका 12 बाय 16 का ऐसा साइज देखने को मिलेगा, जो एक विशाल बेडरूम मास्टर बेडरूम के हिसाब से रहता है। इसमें आप अपना इजिली वार्डरोब, डबल बेड पलंग, टीवी यूनिट सब कुछ आप अच्छी तरीके से यहाँ प्लान कर सकते हैं। और टीवी यूनिट का पॉइंट अपने यहाँ पर दे रखा है। सेंटर में हमने यहाँ पर आपको फैन बॉक्स लगा के मिलेगा देखने को। और कंप्लीट घर में अगर आपको पीओपी करवाना हो या फिर आपको इंटीरियर करवाना हो और किसी भी प्लानिंग करवाना हो तो उसके लिए भी आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे टॉयलेट की ओर। तो अटैच टॉयलेट रहेगा, सफिशिएंट साइज विथ वेंटिलेशन टॉप पे। हाइट की बात की जाए तो 8 फीट की इस टाइल्स की हाइट दे रखी है। और इस टॉयलेट से बाहर निकल के आऊंगा मैं मेरे बेडरूम की ओर। बेडरूम से निकलेंगे हम वापस से बालकनी की ओर। तो ये एरिया हमारा बालकनी का, सफिशिएंट साइज विद आपको ग्रिल के साथ में आपको यहाँ पर पाइप देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वेंटिलेशन की बात की जाए, विंडो वेंटिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्रिपल लेयर में। और टॉप पे सिंपल सी एक फैन बॉक्स
लाइट बॉक्स हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। तो अब हम आ गए हैं पीछे की ओर हमारी छत पे। तो यहाँ पर आपको ऊपर जाने के लिए छोटी सी सीढ़ी दे रखी है। ऊपर टॉप पे आपको पानी टंकी मिलेगी जो 500 लीटर की हमारी पानी टंकी रहेगी। छत पूरी तरीके से फिनिश है, रेडी टू मूव हमारा बंगलो है ये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जो हाउस हमारा 12x60 का? साइज की बात की जाए तो 12x60 है, इसका ईस्ट फेसिंग है हमारी। और लास्टली जो इसकी लोकेशन जो आपको अभी तक मैंने नहीं बताई थी, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये विनायक टाउनशिप है हमारी, देव गुराड़े के पास में। और आपको अगर इस तरह की प्लानिंग करना हो, इस टाइप के एलिवेशन बनवाने हो या आपको इंटीरियर करवाना हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके प्राइस के बारे में जरूर मुझसे पूछिए फोन लगा के। थैंक यू।